नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन में खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में 2 दिन पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। बताया जा रहा है कि बीसलपुर जयपुर पेयजल सप्लाई का यह सबसे बड़ा शटडाउन होने वाला है। पीएचईडी विभाग ने 24 घंटे का शटडाउन लिया है। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना की सप्लाई बंद रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीसलपुर से आने वाली पाइपलाइन में लीकेज हो चुका है, जिसको सुधारने का कार्य किया जाएगा। सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन से जयपुर के लिए पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। 2 दिन राजधानी वासियों को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। जयपुर की ग्रामीण आबादी के लिए भी सप्लाई जो है वो बंद रहेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। शटडाउन रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, लीकेज की वजह से शटडाउन की बात कही जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जलदाय विभाग ने शटडाउन लेने की घोषणा की है और इसकी आधिकारिक घोषणा अब कर दी गई है, क्योंकि जो बीसलपुर और जयपुर पेयजल परियोजना है अब ये दम तोड़ने लगी है। खासतौर पर इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट के जो इंजीनियर हैं और जो जीसीकेसी कंपनी है, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक साल में 10 बार से ज्यादा बड़े बड़े शटडाउन लिए जा सके हैं। अब जो 24 घंटे का शटडाउन लिया गया है, इसका मतलब गुरुवार को और शुक्रवार को पानी की सप्लाई ठप रहेगी। शनिवार को पानी की सप्लाई आंशिक रूप से शुरू हो सकती है, क्योंकि पूरी पाइपलाइन खाली की जाती है, तमाम जो टंकी वगैरह वो सब खाली हो जाती है, तो उसकी आपूर्ति होने में बहुत समय लगता है। बीसलपुर से जयपुर पानी पहुंचने में समय लगता है। सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि जीसीकेसी कंपनी पूर्व मंत्री के रिश्तेदार की कंपनी है और इसको पूरा मेंटेनेंस का जो है पैसा सरकार द्वारा दिया गया है। इसके बावजूद ये जो है बार बार दम तोड़ रही है। इसके 36 स्कोर वॉल्व बदलने थे और उनकी जैकेटिंग करनी थी ताकि ये लीकेज की समस्या नहीं आए, और ये कार्य 2021 तक करना था, लेकिन अब 2024 आ गया और ये कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और सरकारी खजाने से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पैसा पूरा फर्म के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में जो जनता है वो लगातार पानी के लिए परेशान हो रही है। एक साल में 10 बार शटडाउन लेने का मतलब है कि पाइपलाइन इस अनदेखी के कारण और इस भ्रष्टाचार के कारण अब दम ये बेहद ही गंभीर मसला है राकेश, क्योंकि अब राजधानी वासियों को पानी 2 दिन नहीं मिलेगा। ऐसे में कैसे इंतजाम करेंगे वो, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों तक एक और बड़ी खबर पहुंचाएंगे। बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल सामने आया है। मैसर्स जीसीकेसी कंपनी को 2021 तक जो स्कोर वॉल्व थे वो बदलने थे। सभी ने 36 स्कोर वॉल्व लगाकर इनकी जैकेटिंग करनी थी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। लेकिन 2021 के 3 साल बाद भी कंपनी ने इसकी कोई सुध नहीं ली। सरकारी खजाने से करोड़ों का भुगतान उठाया जा रहा था। भ्रष्टाचार और अनदेखी से दम तोड़ने लगी थी बीसलपुर पाइपलाइन। पिछले 1 साल में 10 बार से ज्यादा शटडाउन लिया गया, और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आज शटडाउन लिया गया है 10 बार से ज्यादा पिछले 1 साल में, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा खामियाजा इसका लोगों को भुगतना पड़ता है। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अब इस पर आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये बेहद ही गंभीर आरोप क्योंकि लग रहे हैं। बदलना पहले ही था जब वॉल्व्स को, तो आखिर दिक्कत कहां आ रही थी? बिल्कुल, देखिए, जो बीसलपुर जयपुर पेयजल जब प्रोजेक्ट बना था तो ये 50 साल इसकी उम्र मानी थी, लेकिन अब ये 10 से 12 साल में ही दम तोड़ने लगी है। हाँ। और खासतौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि इसमें जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार और इसकी अनदेखी की जा रही है। जो कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ठेका लेती है, सरकार उन्हें पैसा पूरा देती है, पूरा भुगतान लेती है, और उसके बावजूद भी इसका ना तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस किया जा रहा है, न ही रख रखाव किया जा रहा है। जो स्कोर वॉल्व दम तोड़ चुके हैं सभी स्कोर वॉल्व, और वो लगातार बार बार लीकेज हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 1 साल में लगभग 10 बार से ज्यादा शटडाउन लिए हैं, जो अपने आप में ये कहता है कि पाइपलाइन अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यानी जो प्रोजेक्ट 50 साल के लिए बना था वो 15 साल में ही दम तोड़ रहा है। दूसरी तरफ जब पैसा खर्च करने के बावजूद ऑपरेशन और मेंटेनेंस उसकी देखरेख नहीं की जा रही है, स्कोर वॉल्व नहीं बदले गए, उनकी जैकेटिंग भी करनी थी लेकिन ना तो स्कोर वॉल्व बदले गए और ना ही जैकेटिंग की। तो जो ये जीसीकेसी फर्म है, चूंकि मंत्री के करीबी रिश्तेदार की रही है, तो जलदाय विभाग के अधिकारी कोई जहमत नहीं उठा पाते।
जो अधिकांश ठेके के कार्य होते हैं वो मंत्री या हाथ पर सरकार हाथ के धरे करीबी लोगों को ही बैठे। दिए जाते राकेश, हैं। एक बात बताइएगा कि आज और कल जो है पानी की सप्लाई बंद रहेगी, टाइमिंग बताइएगा कि किस टाइम से बंद हो जाएगी, क्या जानकारी दी गई। इसके साथ ये भी बताइएगा कि 2 दिन राजधानी वासी क्या करेंगे, क्या कुछ जानकारी दी गई है इसके बारे में कि किसी अन्य साधन के जरिए उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाएगा या फिर राम भरोसे छोड़ दिया गया राजधानी वासियों को? क्योंकि सरकार जल जीवन मिशन योजना के अलावा दूसरी योजनाओं से अब जो पानी की सप्लाई बीसलपुर से ज्यादा करने लगी है। बड़े बड़े बीसलपुर के नाम पर प्रोजेक्ट बना दिए गए, लेकिन जो सप्लाई करने वाली मुख्य लाइन है वो अब दम तोड़ने लगी है। ऐसे में संकट आगे और भी गहरा सकता है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको